हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं कि मैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चों पर्टिकुलर क्लास 12th के लिए नहीं है। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग क्लास 11th के लिए भी कर सकते हैं, 12th के लिए भी कर सकते हैं, जेई के लिए भी कर सकते हैं, नीट के लिए भी कर सकते हैं और बीएचयू एंट्रेंस के लिए भी इसको कहा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? जीओसी। आप एनसीईआरटी में इसको खोजोगे बच्चों तो आपको ये चैप्टर मिलेगा नहीं अलग से। इसके कुछ हेडिंग उसमें जरूर मिलते हैं और इसलिए वो पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कि हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन लगा रहे हो, आप पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके और हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन आपसे हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा दिया मैंने और अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे हुआ उसका मैकेनिज्म करने जा रहे हो, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो यही सब चीजों को, या मान लीजिए एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, किसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी अगर आपको नहीं है तो वहां चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी बच्चों आप क्वेश्चन एनसीईआरटी के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले जीओसी हम लोग पढ़ते हैं और ये जीओसी सबके लिए है। वो सारे बच्चे जीओसी पढ़ सकते हैं जो केवल हल्का फुल्का नोमेनक्लेचर जानते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखना जानते हैं, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारे क्लास के लिए है। और आप देखिए इस जीओसी का ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और प्रत्येक वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर करूं, जिससे एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक आपका कम से कम उसमें रहे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन ही तो मैं अभी दे रहा था आपको कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हो, मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसको हिंदी में कहते हो प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है और इसके बारे में अच्छे से एक वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, किसकी एसिडिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ये पढ़ा जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज और आयन, कोई स्पीसीज है कोई आयन है वो कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, क्या उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे या उसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, जीओसी में जनरली हम लोगों को पढ़ना क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, विस्थापनीय प्रभाव जिसको कहते हो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, हम लोग इस जीओसी में यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक इसका स्पीसीज है। स्पीसीज का मतलब यहां पे इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं बच्चों मध्यवर्ती। किस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा मध्यवर्ती बनेगा, ये पढ़ा जाएगा। और लास्ट जो टॉपिक है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि लगभग 11 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और 12 के ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना होता है बच्चों। तो पहले इसको आप समझिए कि किस वे में हमको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापनीय प्रभाव, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहां पर देखा जाता है कि 4 तरह के इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में 4 तरह के इफेक्ट पढ़ने हैं
और वो चारों इफेक्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा अप्लाई होते रहते हैं। यही इफेक्ट, यही जीओसी नहीं पढ़ने के वजह से बच्चों आप कितना भी रट लेते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका कमांड उस पर नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी जीओसी कमजोर है, आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कमजोर है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दरवाजा है, डोर है, और उस डोर में यदि आपको प्रवेश करना है और अच्छे से आपको सफर तय करना है अंदर जाने के बाद, तो आपको जीओसी आना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों ABCD है, एकदम इनिशियल पोर्शन आप कह सकते हैं इसको। चलिए देखिए, पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यूपी बोर्ड के भी बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो समझेंगे कि इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आगे चूंकि उनको इंग्लिश में ही पढ़ना है इसलिए ज्यादा ध्यान दिया करें, इंग्लिश वाले अपने वो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर रखा करिए, उसकी हिंदी आप मन में याद रखिए। दूसरा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की इंग्लिश हिंदी होती है बच्चों अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद तीसरा जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये जो इफेक्ट है वो टेम्पोररी इफेक्ट होता है, ये एक अस्थाई प्रभाव होता है। ये टेम्पोररी इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जब कोई रिएजेंट किसी मॉलिक्यूल पर, किसी कंपाउंड पर जब अटैक करता है तभी यह इफेक्ट होता है, और जैसे ही वो चला जाएगा इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक रिएजेंट के कांटेक्ट में होगा तब तक ये इफेक्ट होगा, और रिएजेंट के जाते ही यह इफेक्ट भी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस वजह से इसको टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। रिजोनेंस इफेक्ट, इसको बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुनादी प्रभाव, जो कि इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजोनेंस इफेक्ट। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट भी है, लेकिन रिजोनेंस की जरूरत आप जानते हैं बच्चों हमेशा पड़ेगी, और बहुत लोग तो यही नहीं जान पाते कि रिजोनेंस मतलब होता क्या है, रिजोनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी आगे पढ़ेंगे तो रिजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं एक एक चीजों को आपको बच्चों अच्छे से, और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लगवाने वाला भी हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, रिजोनेंस इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है बच्चों ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जिस तरीके से मैं आपका नोट्स भी बनवा रहा हूं उसी सिस्टमेटिक वे में आपको भी नोट्स बनाना है बच्चों। देखिए, पहला इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हो बच्चों प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव, पहले इसके बारे में आप लोग समझिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एक स्थायी प्रभाव है, यानी ये कह सकते हैं कि एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं होगी, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात होगी। इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ की जगह पे आप ये भी कह सकते हो कि पार्शियल शिफ्टिंग। पार्शियल शिफ्टिंग इसका मतलब होता है कि आंशिक रूप से विस्थापन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब यह हुआ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन
पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल शिफ्टिंग यानी आंशिक रूप से विस्थापन किसकी ओर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आंशिक रूप से विस्थापन कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव, कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए तो यहां मान लीजिए कि ये कार्बन 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 इस तरीके से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कोई एक्स यहां पे ग्रुप है, कोई एटम्स है मान लीजिए जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, यह सब सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड। और यहां कंडीशन ये बताया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, यानी एक्स जो परमाणु है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब आप सोचिए बच्चों कि इसकी यानी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन से ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर पार्शियल जो है चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां मैं लिख दिया हूं कि पार्शियल चार्जेस आर डेवलप, यानी अगर सोचिए कि साझेदारी का यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ अगर डिस्प्लेस हो रहा हो तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। और कैसा पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इनका इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर जा रहा है तो इनका लॉस हो रहा है तो इन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ में आई बात, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, एक्स की ओर हो रहा है। इस वजह से इस एक्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इस पर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसकी वजह से कुछ इस पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कुछ इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और 3 कार्बन एटम के बाद ये जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि आगे जितना भी बड़ा रहे चेन उस पे इफेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। 3 कार्बन परमाणुओं के बाद, 3 कार्बन एटम के बाद ये इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। यानी डिस्टेंस के साथ इस इफेक्ट का, जिस डिस्टेंस के साथ इस इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम होता जाता है। डिस्टेंस के साथ इसका इफेक्ट कम होता जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा बच्चों इसको। अब समझिए कि ये जो एक्स है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसको बच्चों कहते हैं EWG। EWG का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको कहा जाता है और इसी को -I ग्रुप कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं उसी को -I ग्रुप कहा जाता है बच्चों। तो यहां जो X है वो क्या है, X इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये -I ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम लोग बच्चों -I इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, +I और -I। लेकिन जब किसी बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा हो तो इसको कहते हैं -I इफेक्ट, क्योंकि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। सेकंड वाले में देखिए बच्चों, सेम उसी तरीके से बॉन्ड है लेकिन एक्स के जगह पे मैंने वाई कर दिया। अब वाई की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, यानी वाई की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से क्या है, कम है। अब सोचिए कि जब इसका मतलब कार्बन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अब कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट जो है कार्बन की तरफ हो रहा है। तो इस स्पेसीज पर इसका मतलब इसका काम क्या है? अब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इस वजह से इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा गया, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहा गया, और इसी को बच्चों प्लस आई ग्रुप कहा गया। जब सोचिए कि इसके इलेक्ट्रॉन जो कार्बन खींचेगा अपनी ओर, तो इसके ऊपर भी तो पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, और जब इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन खींचेगा तो इसका लॉस हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी डेवलप होगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी डेवलप होगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज भी कम होता जाएगा, यानी इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो Y है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर जा रहा है, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन की ओर दे रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहा जाएगा, और ऐसे ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कहा जाता है, और ऐसे इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट आपने जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्रेरणिक प्रभाव क्या है, ठीक है, जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ होता है, जिसके वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। सारी बातों को आप लोग ध्यान से समझेंगे। जब कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जो कि इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा हो, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन कार्बन होगी, तो उस कंडीशन में इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ऐसे ग्रुप को कहते हैं माइनस आई ग्रुप, ठीक है, और ऐसे इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई ऐसा समूह, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो ऐसे सिचुएशन में अब ये जो Y है वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके वजह से कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यही वजह होता है बच्चों कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो यहां पर आपने पढ़ा दो ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप पढ़ा, दूसरा माइनस आई ग्रुप पढ़ा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट में मान के चलो बच्चों कि आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। यहां मैंने ये चीज भी लिख दिया है कि ये जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ यानी डिक्रीज करता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ये इफेक्ट जो है कम होता जाता है। इसको मैंने यहां लिख दिया है, अपने नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने चार यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा है कि विच इज मोर स्टेबल। ये सभी आयन हैं और सारे आयनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ये सभी बच्चों चार्ज स्पेसीज्ड हैं। कहा जाता है कि चार्ज स्पेसीज जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, चार्ज स्पेसीज अनस्टेबल होते हैं और न्यूट्रल स्पेसीज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। न्यूट्रल स्पेसीज, चार्ज स्पेसीज का मतलब ये है कि इसके कंपेयर में ये अनस्टेबल होता है। कहा जाता है ना किसी के ऊपर चार्ज है, कहते हैं कि तुमको चार्ज किया जाएगा। चार्ज किया जाएगा मतलब वो समझ जाते हैं कुछ बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है।
तो ये समझ लीजिए कि चार्ज स्पेसिस्ड है और कोई न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होता है किसी भी चार्ज स्पेसिस्ड से, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो चार्ज स्पेसिस इज अनस्टेबल देन न्यूट्रल स्पेसिस बिकॉज न्यूट्रल स्पेसिस इज स्टेबल स्पेसिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन चारों एग्जांपल्स के बारे में कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। यहां तो बच्चों ये सब में कॉमन है, ये सभी कार्बोक्सिलेट आयन है। जो H+ निकलने के बाद ये बना हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन, इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, इसके साथ क्लोरीन, इसके साथ ब्रोमीन, इसके साथ आयोडीन। अब आप जानते हो कि अब इनमें से फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, क्लोरीन भी खींचेगा। ये खींचने वाला समूह है, ये खींचने वाला ग्रुप है, यानी ये बच्चों -I इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है। अब आपको तो पता नहीं कि ये कैसे बता दिए -I इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो वो ऑर्डर मैं आपको बच्चों लिखवाऊंगा, जिसमें कि मैं ऑर्डर आपको बता दूंगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस बेस पर भी आप देख सकते हैं, यानी किसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका ज्यादा है, उस बेस पर आप बता पाएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप समझिए कि चार्ज, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, ये जितना ज्यादा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज अगर रुका हुआ है, याद रखना कि चार्ज रुका हुआ है, अगर चार्ज रुका हुआ हो तो वो स्पेसीज हमेशा अनस्टेबल होती है। लेकिन बच्चों अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो स्पेसीज हमेशा स्टेबल मानी जाती है, याद रखना है। तो ये जो चार्ज है आप देख रहे हैं, ये जो चार्ज है अगर इसको कोई खींचने वाला मिल जाए, इस चार्ज को अगर इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कहा जा रहा है कि फ्लोरीन भी खींचने वाला है, इनके खींचने का जो ऑर्डर है -I इफेक्ट यहां पे है, और इनका जो ऑर्डर है, यहां जो ऑर्डर है वो इस प्रकार का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और तब है बच्चों आयोडीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का। तो जिसका सब जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींच सकता है अपनी ओर, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और चार्ज को जो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना ही ज्यादा उस आयन की स्टेबिलिटी होगी। तो विच इज मोर स्टेबल, तो ये ऑप्शन आपका जो है ए वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और इसका ऑर्डर अगर हमको लिखना होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमको लिखना होगा, तो ए, बी, सी और डी, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। अब इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताने के लिए बच्चों पहले मैं आपको कंबाइंड ऑर्डर बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट का, -I इफेक्ट का ऑर्डर मैं आपको लिखवा दूं सारे ग्रुप्स का, तब आप जो है ज्यादा कंपेयर कर पाएंगे। बच्चों देखिए यहां पे मैंने कंबाइंड ऑर्डर लिख दिया है -I इफेक्ट का। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में बच्चों याद कर लेना है, इसमें ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं, और भी हैं, लेकिन जनरली इतने से आपका काम चल जाएगा और सारे क्वेश्चन बच्चों आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए NF3+, NR3+, NH3+, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, CHO यानी एल्डिहाइड, कीटोन, यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, अल्कोहल, एल्काइन, एमीन और फिनाइल। ये फिनाइल और एमीन लगभग बराबर आप कह सकते हो, नियरली सेम इनका इफेक्ट होता है। और इसके बाद तब एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और लास्ट में होता है हाइड्रोजन। तो इस ऑर्डर को बच्चों याद कर लेंगे आप, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब इस बेस पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, विच इज मोर एसिडिक, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। बच्चों आप ध्यान दीजिए,
ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। आप कभी ये मत कहिएगा कि NO2 खींचता है तो ये H+ देता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है। ये खींचेगा तो ये H+ नहीं देगा, क्योंकि H+ देना इसका नेचर है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड का काम होता है H+ देना। H+ देने के बाद इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब कहा जाए कि ये भी खींचने वाला ग्रुप है, ये भी खींचेगा। देखिए NO2 खींचेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये भी खींचेगा और फ्लोरीन भी खींचेगा। तीनों खींचेंगे और तीनों चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये देखा जाए कि तीनों -I इफेक्ट वाले हैं, ऑर्डर भी आपको पता है। तो सबसे बेस्ट जो है -I इफेक्ट वाला कौन सा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा NO2 है, तब जाकर के आपका आएगा ये फ्लोरीन, NO2 के बाद फ्लोरीन, तब जाकर के आएगा ये डबल बॉन्ड। तो यहां पर ऑर्डर बच्चों क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि आप याद रखिए कि जो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसी की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मैं आपको इस पे बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूं। कोई भी स्पेसीज जितना इस चार्ज को अपनी ओर खींच करके इसको स्टेबल करेगा उतना ही ज्यादा इसका एसिडिक ऑर्डर होगा। तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, A, फिर होगा बच्चों किसका C, और फिर किसका होगा B। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऑर्डर आपको बच्चों याद रखना है, दिमाग में अपने बैठा लेना है। मेनली यही NO2, CN और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमनली, लेकिन आप सारे का याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऑर्डर नोट करिए बच्चों। देखिए आपके सामने मैंने फिर वही क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इस बार कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और इनके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हुए हैं। और आपको पता है ये सभी -I इफेक्ट वाले हैं और इनका ऑर्डर भी आप देख चुके हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन देना। H+ देने के बाद जो इसका नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता है वो अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, H+ निकलने के बाद जो आयन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ही वो एसिड जो है उसका एसिडिक नेचर होगा। बस आप समझिए, H+ आयन देने के बाद जो इसका कंजुगेट बेस है, समझिए H+ आयन देता है जब कोई एसिड, तो H+ निकल जाने के बाद जो पार्ट बचता है, H+ निकल गया तो A- बचा, तो इस A- को इस एसिड का कंजुगेट बेस कहते हैं। और याद रखिए कि कंजुगेट बेस को हिंदी में आप कहते हो बच्चों संयुग्मी क्षारक। कितना टफ है, आराम से याद रखो। कंजुगेट बेस, अगर अम्ल का किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो एसिडिटी है, उसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। याद रखना है बच्चों आपको। तो यहां देखिए, ये भी जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आएगा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों आप देखिए कि ये भी खींचने वाला समूह, ये भी खींचने वाला, ये भी खींचने वाला, ये भी खींचने वाला, सब पर आयन है, चार्ज है। उस चार्ज को जितना कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये -I इफेक्ट वाला है, और जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ज्यादा इस आयन की स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा इसका एसिडिक नेचर होगा। यही निष्कर्ष बच्चों निकल रहा है। यहां मैंने कंक्लूजन लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया कि मोर -I इफेक्ट, एरो ऊपर की ओर मतलब ज्यादा, अगर -I इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी, कंजुगेट बेस की। याद रखना है
जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर है। तो बच्चों अब इस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, कम से कम 8-10 क्वेश्चन लगवा दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, विच इज मोर एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हम लोग देख रहे हैं -I इफेक्ट और +I इफेक्ट के बेस पर, और अभी मैं आपको -I इफेक्ट के क्वेश्चन लगवा रहा हूं। यहां देखिए ये आपका CH3 ग्रुप है, जो कि आपको नहीं पता है कि CH3 ग्रुप क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये +I ग्रुप है। ये +I ग्रुप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देगा खींचेगा नहीं, तो सबसे कम होगा, क्योंकि बाकी सब में क्या है, बाकी सब में लगे हुए हैं -I ग्रुप, क्लोरीन -I ग्रुप, क्लोरीन -I ग्रुप, क्लोरीन -I ग्रुप। यहां बच्चों देखिए एक ही क्लोरीन है, अपनी ओर इसके चार्ज स्पेसीज को अपनी ओर खींच रहा है, इसके ऊपर माइनस चार्ज हुआ है, इसको खींच रहा है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। यहां नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मोर नंबर ऑफ -I ग्रुप, यहां देखिए -I ग्रुप बढ़ रहे हैं, मोर नंबर ऑफ -I ग्रुप मोर एसिडिक नेचर, यानी जितना ज्यादा -I ग्रुप होगा, बढ़ता जाएगा -I ग्रुप, उतना ज्यादा ही उस एसिड का एसिडिक नेचर होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, D, तब होगा क्या C, तब क्या होगा B, और सबसे लास्ट में होगा A। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया बच्चों, ये इसका एसिडिक नेचर। अब देखिए इसका एसिडिक ऑर्डर हमको इसका बताना है। इसमें आपको मैंने अभी बताया कि CH3 आपका +I ग्रुप है, मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको +I ग्रुप का भी एसिडिटी ऑर्डर या +I ग्रुप का ऑर्डर मैं आपको इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाने वाला हूं। आप देखिए ये +I ग्रुप तो ऐसे भी आप समझ लीजिए सबसे कम, लेकिन इसमें भी एक क्लोरीन, इसमें भी एक क्लोरीन। यहां डिफरेंस क्या हुआ बच्चों की, इसका जो कार्बन है सेकंड वाले कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, और इसमें जो Cl जुड़ा है वो थर्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैंने एक चीज आपको बताया था बच्चों कि डिस्टेंस के साथ इसका प्रभाव, डिस्टेंस के साथ यह इफेक्ट कम होता जाता है। यहां लिख दोगे डिस्टेंस के साथ यह इफेक्ट कम होता है, डिस्टेंस के साथ यह इफेक्ट कम होता है। तो यहां डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये कम एसिडिक होगा, लेकिन इसके कंपेयर में तो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें +I ग्रुप है और इसमें क्या है, -I ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, B, तब कौन सा होगा C, और सबसे कम होगा कौन सा, A, क्योंकि A में तो कोई -I ग्रुप है ही नहीं, A में क्या है, +I ग्रुप है, इस वजह से उसकी एसिडिटी तो सबसे कम होनी ही है। नोट करेंगे बच्चों इसको। नेक्स्ट देखिए मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन इस पे लगवा रहा हूं बच्चों। देखिए +I ग्रुप का भी मैंने ऑर्डर लिख दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको कहा जाता है, और -I वाले को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। इसमें देखिए CH2- पहले पे है, CH2-, NH-, O-, COO-, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल है, 3 डिग्री एल्काइल है, यह आपका 2 डिग्री एल्काइल है, और ये आपका 1 डिग्री एल्काइल है, और इसको आप कहते हो मेथाइल। तो आप समझ लो कि जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा +I इफेक्ट होगा, यानी मोर एल्काइल ग्रुप मोर +I इफेक्ट। तो इस ऑर्डर को बच्चों याद रखेंगे, जनरली आपको यही एल्काइल ग्रुप वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। कभी कभी इन सब से क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए आपको इन चारों का ऑर्डर याद रखना है। बाकी तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री, या जिसको आप कहते हो मेथाइल, इनका तो ऐसे भी सीक्वेंस आपको याद रहेगा, इजी है। इन्हीं चारों का NH2-, NH-, O-, COO-, उसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री,
मिथाइल याद रखेंगे। तो किसी भी कार्बन के साथ जितना ज्यादा एल्काइल रेडिकल जुड़ेगा उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो कम होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जब बढ़ता है तो एसिडिक नेचर को क्या करता है, कम करता है। माइनस आई इफेक्ट जब बढ़ेगा, जितना ज्यादा, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर, मोर प्लस आई इफेक्ट लेस एसिडिक नेचर। इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग। बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन ज्यादा एसिडिक है, और ये सारे अल्कोहल हैं। अल्कोहल भी आपको पता है कि यहां से अगर H+ निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो इस चार्ज को ज्यादा स्टेबल रख सकेगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। यहां देखिए इसके साथ 3+ आई ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों इस चार्ज को रोक कर रखेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं कि चार्ज जितना ज्यादा रुका हुआ रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल स्पीशीज होगा। यानी यहां पे प्लस आई इफेक्ट काफी ज्यादा है, मोर प्लस आई इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम इसका एसिडिक नेचर होगा। यहां देखिए 2+ आई इफेक्ट वाले हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके कंपेयर में ये थोड़ा इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो बिल्कुल अनस्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल कह सकते हैं। यहां भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी इसको अनस्टेबल करेगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल होगा। और ये यहां पर एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है जो इसके कंपेयर में इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर लेस प्लस आई इफेक्ट है, और जितना कम प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही उसका कम एसिडिक नेचर होगा। तो इसमें बच्चों ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर होगा डी, सी, बी और उसके बाद आ जाएगा ए। ये आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके का ऑर्डर है। कोई अभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। यहां देखिए, यहां पर 2+ आई इफेक्ट वाले हैं। यहां पर देखिए CH3 एक प्लस आई इफेक्ट वाला है, और यहां पर ये जो Cl है, यहां ये भी देखिए ये भी प्लस आई इफेक्ट देता है एल्काइल ग्रुप, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट देता है। तो इस कंपेयर में ये ज्यादा हावी होता है, ये डोमिनेंट फैक्टर है, इसके ऊपर ये डोमिनेंट होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट और ये है आपका प्लस आई इफेक्ट, और यहां भी लग रहा है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम। यानी ए को आप सबसे कम लिख सकते हो। इससे ज्यादा किसका होगा, इस बी वाले का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, सी वाले का होगा। यानी सी बी ए इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, खैर एक मैं छोटा क्वेश्चन आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मिक एसिड है और एक आपका एसिटिक एसिड है, इनमें ज्यादा कौन सा एसिडिक नेचर का होगा। यहां देखिए ये फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये देगा HCOO- और ये देगा CH3COO-। यहां कोई इफेक्ट नहीं है, और इस पर प्लस आई इफेक्ट है। तो सोचिए कि प्लस आई इफेक्ट वाले यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस चार्ज को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ये अनस्टेबल होगा तो इसका एसिडिक नेचर भी कम होगा। यानी A इज मोर एसिडिक देन B, यानी फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, आप ये कह सकते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं बच्चों, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले होंगे। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में यहां पर देखिए मैंने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन हटा के एक Cl मैंने जोड़ दिया, और यहां पे हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए। और OH का कोई ऑर्डर अगर है तब तो आप देख सकते हैं।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां मैं आपको बता दूं एक चीज, आप कैसे कंपेयर करोगे। यहां तो आप देखिए बच्चों, ये तो प्लस आई इफेक्ट है, सीधी सी बात है, लेकिन Cl यहां पे माइनस आई इफेक्ट और ये जो CH2 है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। यहां भी ये माइनस आई इफेक्ट और ये भी क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट। अब यहां पे कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अब देखिए रिजल्टेंट की बात करेंगे बच्चों, ये तरीका जो इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग एसिडिटी निकालते हैं, ये 100% इसी तरीके से आप लोग 100% एसिडिक कैरेक्टर नहीं ज्ञात कर सकते। 100% एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरीके से 100% एसिडिक कैरेक्टर निकाला जाता है। यहां पर हम लोग कंपेयर के बेस पर एसिडिक नेचर निकालते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन होगा उस केमिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं है कि परफेक्ट किसी के लिए एक रूल बन गया तो सारे लोग उस रूल को फॉलो करेंगे। 100% ये नहीं कर सकते कि सबका एसिडिक नेचर आपको इंडक्टिव इफेक्ट से आप निकाल लेंगे। उसके लिए और भी रास्ते हैं, और भी तरीके हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे हम। लेकिन अगर आप सबको किसी एक कॉन्सेप्ट को अगर आप सब पे अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करोगे, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट है, यहां देखिए माइनस आई इस पर प्लस आई, रिजल्टेंट जो है इसका परिणामी जो है वो माइनस आई होता है। इसका देखिए क्या है, इसका माइनस आई, इसका प्लस आई, इसका रिजल्टेंट क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, इसका परिणामी प्लस, यानी ये डोमिनेंट फैक्टर इसका ये है, ये हावी है इसके ऊपर, इस वजह से ये प्लस आई इफेक्ट। इसका ये डोमिनेंट फैक्टर है, इसके ऊपर हाई है, ये हावी है, ये माइनस आई इफेक्ट। ये डोमिनेंट फैक्टर की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट रिजल्टेंट देगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा। अब आप सोचिए कि सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन सा होगा, तो कहेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक तो होगा बी वाला। अब देखिए इसमें तो केवल प्लस आई इफेक्ट है, इसमें एक माइनस आई इफेक्ट भी है, भले इसका रिजल्टेंट प्लस आई, इसका रिजल्टेंट भी प्लस आई, लेकिन एक माइनस आई इफेक्ट हो जाने की वजह से इससे इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो बी के बाद होगा सी और तब होगा बच्चों ए। और इस ऑर्डर को आप लोग देख लेंगे, मिला लेंगे, बी सी ए लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं कि बी ए सी लिखेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट, तो अच्छा इसका प्लस आई इफेक्ट उतना काम करेगा या इसके कंपेयर में इसका ज्यादा काम करेगा। सॉरी बच्चों, यहां पर हम लोग ऑर्डर क्या लिखेंगे, बी ए सी ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी ए सी ऑर्डर लिखेंगे, और इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका एसिडिटी। अब देखिए इन क्वेश्चन को, यहां फॉर्मिक एसिड है, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। यहां पर आपका प्लस आई इफेक्ट है और यहां पर देखिए माइनस आई इफेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो माइनस आई इफेक्ट इसका है तो पहले ऑर्डर हो जाएगा सी, तब क्या हो जाएगा इसका ए, और लास्ट में क्या हो जाएगा बी, यानी सी ए बी इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो यह अनस्टेबल होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। इसमें माइनस आई इफेक्ट है, इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, ज्यादा एसिडिटी होगी, तो सी ए बी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ये जो मेथड है उससे आप 100% एसिडिक कैरेक्टर नहीं ज्ञात कर सकते, कहीं ना कहीं फंसोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 100% एसिडिक कैरेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखोगे, आपको हर एक चैप्टर में, अल्कोहल में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, और आने वाले टाइम में आपको जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद रखोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, दैट्स ऑल।